हेलो माय डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, सभी को वार्म वेलकम है इस छोटे से चैनल पर। आपका अपने चैनल पर जेड जेड क्लास सक्सेस विद संजीव सर। हाँ, तो चलिए आज फ्रेंड, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक ज़बरदस्त वाले पोएट्रिक सेक्शन को, जो क्लास 12 का, जैसा कि हम लोग बोले थे कि पोएट्रिक सेक्शन को पूरा कंप्लीट करवाएंगे और आपके इस चैनल पर, वो भी ज़बरदस्त तरीके से, और वो भी आपके लैंग्वेज में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्लास 12 पोएट्री सेक्शन यानी काव्यखंड यानी कविता वाला जो भाग होता है ना, जो पोएम जो हम लोग पढ़ते हैं वो वाला, उसका लेसन कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? थर्ड वाला। हाँ, और इंग्लिश विथ संजीव सर। हाँ, मेरे साथ ही पढ़ रहे हो आप लोग। चलिए लेट्स स्टार्ट करें क्या? हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा लेसन पढ़ने वाले हैं? थर्ड वाला। तो चलिए इसका नाम क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा हुआ है देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना? क्या लिखा हुआ है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। हाँ, इसके राइटर कौन है? W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन का पूरा नाम देखिए आते हैं तो हम लोग को पता चलता है। क्या नाम है? विस्टन हुग ऑडेन। क्या नाम है जी? विस्टन हुग ऑडेन। जो W.H. ऑडेन है उनका पूरा नाम क्या है? जैसे M.K. गांधी बोलते हो महात्मा गांधी, उसी प्रकार से क्या हो गया यहाँ पर? विस्टन हुग ऑडेंस, है ना? जो राइटर अपना है विस्टन हुग ऑडेंस, उनका नाम है। ये वाला याद रखिएगा जो हाईलाइट्स कर दिए, विस्टन हुग ऑडेन इनका फुल नेम है। हाँ, इसको एक बार पहले हम लोग समझ लेते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब क्या होता है ना जी? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जब भी बोले तो इसका मतलब याद रखिए कि क्या हो रहा है? पत्ते तेज़ी से गिर रहा है ना। जो पत्ता है जो क्या हो रहा है? बहुत तेज़ी से गिर रहा है ना, बहुत तेज़ी से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है ना। उसका मतलब बोल सकते हैं कि सर पत्ते हैं जो क्या है? तेज़ी से गिर रहे हैं, है ना? क्या है? अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। हाँ, नाउ का मतलब अब द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, है ना? फॉलिंग मतलब गिरना, है ना? फास्ट मतलब तेज़ से। पत्ते अब क्या गिर रहे हैं? बहुत तेज़ से गिर रहे हैं ना। तो चलिए इसके राइटर हम लोग समझ लिए फ्रेंड्स की W.H. ऑडेंस है, और उसके बारे में जान लेते हैं W.H. ऑडेंस के बारे में। हाँ, इनका पूछा जाता है एग्जाम में कि इनका जो ईबला है जो 1907 में क्या हुआ? इनका बॉर्न हुआ। क्या बोलिएगा? बॉर्न सर, बिफोर बॉर्न याद रखोगे आप लोग। हाँ सर, कि बॉर्न कब हुआ? 1900 क्या है जी? 7 में बॉर्न यानी जन्म हुआ, है ना। और जब मृत्यु पूछा जाए तो मृत्यु कब हुआ? 1973 में। कितना में हुआ? 1973 में। ये वाला दूसरा वाला है जो कौन सा है? डेथ है। ये वाला ये याद रखिएगा, बस 2 पॉइंट याद रखने वाली यहाँ पर से कि सर यहाँ पर बॉर्न पूछा गया, बॉर्न कब हुआ? 1907, और डेथ कब हुआ? 1973 में। याद रखोगे आप लोग? यस सर। तो आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बोला जा रहा है ना कि W.H. ऑडेन जो है ना, जो क्या जीते हैं? हु वॉन्स, देखो बोल रहा है हु वॉन द पुलिट्जर प्राइज इन 1948, है ना? 1948 में इन्होंने क्या जीता है? पुलिट्जर एक प्राइज़ होता है जिसे जीता है ना। याद रखिएगा, पुलिट्जर प्राइज इन्हें मिला है। कब मिला है? 1948 में। चलो और बोलता है हिज कलेक्शन, इनके क्या है? कलेक्शन है, कुछ संग्रह किए गए हैं। देखो द एज ऑफ एंजाइटी, जो एज ऑफ एंजाइटी है जो इनका एक कलेक्शन है, संग्रह है। ठीक है, याद रखोगे। एज ऑफ एंजाइटी किसके द्वारा लिखा गया जी? हाँ, W.H. ऑडेंस के द्वारा। W.H. ऑडेंस के द्वारा क्या लिखा गया? एज ऑफ एंजाइटी। द एज ऑफ एंजाइटी के राइटर कौन है? W.H. ऑडेंस, है ना। चलिए इसी बड़े वाला हाईलाइटर से यूज़ करते हैं। हाँ चलिए देखिए, बोलता है वाज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअल एंड द विगरस पोएट। ये जो पोएट है जो कैसा? बहुत वर्सटाइल, बहुत फैला हुआ कवि, है ना। वर्सटाइल जिसको बोलते हैं बहुत एकदम फैला हुआ कवि, जाना माना कवि है। और बोलता है विगरस पोएट है, बहुत उत्सुक पोएट है जी। देखिए बोलता है वर्स क्या है? वर्स, जो वर्स ड्रामेटिक है ना, ये नाटकीय जो ड्रामेटिस्ट भी हैं, बोला जाता है क्या है? ड्रामेटिस्ट है, मतलब नाटककार भी हैं। अच्छा, उसके बाद बोलता है क्रिटिक भी है ना। क्रिटिक मतलब समझते हो आप लोग? हाँ, क्रिटिक का मतलब क्या होता है? क्रिटिक का मतलब आलोचक। क्या बोलिएगा? आलोचक। क्रिटिक का मतलब क्या होता है? आलोचक। इन्हें क्या जाना जाता है? क्रिटिक भी बोला जाता है, आलोचक भी बोला जाता है, ट्रांसलेटर भी हैं। हाँ, उसके बाद ट्रांसलेटर मतलब अनुवादक। देखो क्या है? ड्रामेटिस्ट है मतलब नाटककार है, क्रिटिक है मतलब आलोचक है, ट्रांसलेटर है, अनुवादक है, और बोलता है जी एंड एडिटर। और इसके अलावा भी क्या है? एडिटर मतलब संपादक भी, है ना। तो W.H. ऑडेन के बारे में पूछा जाए कि क्या है, इनमें से कोई भी ऑप्शन मिल जाए एग्जाम में तो बताइएगा क्या है? कि W.H. ऑडेन ड्रामेटिस्ट है, ड्रामेटिस्ट मतलब नाटककार हैं। और उसके बाद बोले क्रिटिक है मतलब आलोचक है, क्रिटिक जिसको बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं ट्रांसलेटर भी है मतलब अनुवादक भी है, और एडिटर है मतलब संपादक भी है। ये सब याद रखोगे। और कौन सा प्राइज़ मिला तो बताओगे ना? प्राइज़ मिला है सर पुलिट्जर प्राइज़। देखो एक क्लास में सारा चीज़ याद हो जाएगा, तुम्हें दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है। और कब मिला? 1948, 1948 में। बस इतना याद रखिए। उसके बाद बोलता है जी पोएट्री टू
हिम वाज ए सीरियस गेम। अच्छा, इनके लिए जो पोएट्री होता है ना, बहुत सीरियस गेम होता है, एक सीरियस खेल के जैसा है। देखो बोलता है व्हिच शुड डिपेंड पीपल्स सेल्फ अवेयरनेस। अच्छा, जो इसमें जो मिलता है इनके जो व्हाट इट शुड है ना, इन नो केस डायरेक्टली अफेक्ट मैन पॉलिटिकल्स और द रिलीजियस चॉइसेस। अच्छा, जो बोलता है ना, जो इनमें मिलता है ना, जो इनके लेखनी होता है ना, बहुत गहरी होता है। डिपेंड मतलब यहाँ डिपेंड हो गया, मतलब बहुत गहरी होता है जी। अब पीपल सेल्फ अवेयरनेस, इसमें जो बताते हैं राइटर, जो क्या बताते हैं, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। किसके बारे में बताता है जी? सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, मतलब खुद के जानकारी, खुद से अवेयर होने के बारे में बताता है ना, कि खुद को जानने के बारे में। लोग अपने आप के बारे में जानता है ना, तो इंसान सबसे दुनिया का सारा चीज़ जान लेता है, बोला जाता है। जो बुद्ध है, जो बुद्ध ने अपने आप को खोज कर लिया ना जी, तो दुनिया को प्राप्त कर लिया। तो यही बोलते हैं, अपने आप के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। देखिए हिज ईयरली जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको पहले बता दी है, वो सब इंपॉर्टेंट है, जो उसको दोबारा भी हिंट कर देंगे। हिज ईयरली पोएम जो बोलता है एग्जिबिट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड आइडियाज़, बट द लेटर पोएम्स आर द ओवरटली क्रिश्चियंस एंड मोर पर्सनल इन टर्म्स। अच्छा, जो बोलता है ना, जो इनका जो ईयरली जो, तो पहले का जो था ना लेटर, जो इससे पहले का जो पोएम लिखते थे, ये बहुत सारा कविता लिखते थे ईयरली, मतलब पहले का, जो क्या चीज़ पर था, इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल, क्या चीज़ पर लिखते थे, पॉलिटिकल वाला अफेयर जो चलते रहता है, जो क्या चल रहा है, पॉलिटिकल अफेयर चल रहा है, राजनीतिक है ना, जो राजनीतिक अफेयर चलते रहते हैं उस पर लिखते थे, और उनके विचार पर लिखते थे। बट लेकिन देखो बोलता है, बट हिज लेटर पोएम्स आर द ओवरटली क्रिश्चियंस एंड मोर पर्सनल इन टर्म्स। लेकिन उसके बाद बोलता है, जो क्या चीज़ पर लिखते हैं, क्रिश्चियन वगैरह ये सब के लिए, पर्सनल टर्न, अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में ना, खुद के बारे में। एज ए टेक्नीशियंस एंड द ऑडियंस एंड एक्सप्लोर ए वैरायटी ऑफ स्टंजा फ्रॉम द मीटर्स। इनका जो एक क्या होता है ना, जो एक्सप्लेन करते हैं, जो अपना स्टंजा में ना ऑडियंस जो एक्सप्लोर करता है, मतलब बतलाता है, चित्रित करता है। वैरायटी ऑफ स्टंजा मतलब बहुत विभिन्न प्रकार के स्टंजा को लेता है ना, और उसका भी मीटर्स होता है, उसका भी मापन होता है ना। देखो बोलता है बीच मिक्स, हाँ देखो जी, यहाँ से देखिएगा, हाँ अच्छा, उसके बाद यहाँ बोल रहा है ही हैड पैशंस फॉर द वर्ड। जो इसका जो होता है ना लेखनी, उसमें पैशंस होता है जी, जुनून होता है, क्वाइनिंग्स एंड द यूजिंग द ऑर्केरिक वर्ड्स। इसमें जो बोलता है ऑर्केरिक वर्ड का यूज़ करता है, बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड यूज़ करते हैं इसमें। देखो विच मेक हिम एट टाइम्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन जो इनको जो कुछ कुछ समय में इतना यूज़ करते हैं ना ऐसे ऐसे वर्ड का, कि क्या हो जाता है, इनको समझना भी क्या लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। देखो ये कविता है जो आपको भी डिफ़िकल्ट लगने वाला है, लेकिन इतने अच्छे समझाएंगे ना कि समझ में सारा जाएगा। देखिए अब बोलता है जी ही लेफ्ट इंग्लैंड ईयरली 1939। इन्होंने अब अगर पूछ दे एग्जाम में, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या बोल रहा है जी, ही लेफ्ट इंग्लैंड। इन्होंने इंग्लैंड को कब छोड़ दिया, इन्होंने इंग्लैंड को कब छोड़ा, 1939 में है ना, 1939 में इंग्लैंड में इनका देखो जन्म हुआ, लेकिन इंग्लैंड को क्या कर दिए, छोड़ दिए। देखो बोलता है टू सेटल परमानेंटली, ये भी पूछा गया एग्जाम में, क्या पूछा गया कि इंग्लैंड को इन्होंने कब छोड़ दिया, 1939 में। और सेटल कहाँ हो गए, सेटल मतलब जो देखो जी बोलता है, सेटल का मतलब क्या हो जाता है, कहीं जाकर बस जाना। नहीं देखते हो कि कोई चल जाते हैं, कोई सेटल हो जाते हैं कहीं जाकर दूसरे जगह, है ना। जैसे गांव छोड़ के कोई चला गया शहर में रहने के लिए, कोई स्टूडेंट है ना, तो उसी को बोलते हैं सेटल हो गया, हमेशा के लिए जॉब वॉब लग गया तो वहीं रह गया। तो देखो बोलता है ही सेटल परमानेंटली, जो ये राइटर है आपका WH ऑडियन, वो सेटल हो जाता है परमानेंटली कहाँ, यूनाइटेड स्टेट में। कहाँ हो जाता है जी, यूनाइटेड स्टेट, समझ रहे हो ना, अमेरिका में, है ना। तो उसके बाद बोलता है ऑडियंस वर्क, इनके कुछ रचनाएं हैं, इनके क्या हैं, कुछ रचनाएं हैं, किनके, ऑडियंस के। चलो हम पतला वाला पेन लेते हैं ना, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, चलो ग्रीन वाला। देखो बोलता है जी जो ऑडियंस का जो वर्क है, ऑडियंस का कुछ रचनाएं हैं जो डिवाइडेड है, इनके जो रचनाएं हैं जो क्या है, डिवाइडेड है, बांटा हुआ है इनटू ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। क्या याद रखिएगा, ब्रिटिश और अमेरिकन फेजेस, ये वाला याद रखने वाली बात है कि कौन कौन फेजेस में बांटा हुआ है इनका रचना, द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस में। इनका दो रचना है ना जो दो फेज में बांट दिया गया, एक तो अमेरिकन फेज है और दूसरा कौन है, ब्रिटिश फेज है। तो सर कैसे हमको पता चलेगा अमेरिकन फेज कौन है, तो देखिए बताते हैं कि जो अमेरिकन फेज है ना, जो 1939 से पहले है ना, 1939 से पहले जो यहाँ रह रहे थे, इंग्लैंड में रह रहे थे, तो इंग्लैंड वाला फेज हो गया ना, 1939 से पहले वाला इंग्लैंड का फेज हो गया, इंग्लैंड का काल हो गया ना, इंग्लैंड में जहाँ रह रहे थे इंग्लैंड वाला फेज हो गया। देखिए उनमें क्या है, इनका कुछ नोटेबल्स वर्क्स है, इनके जो नोटेबल्स वर्क है देखिए लिखा गया है द इंग्लिश फेज, मतलब अंग्रेजी फेज के दौरान जब बोला जा रहा है राइटर कि अंग्रेजी जब क्या चल रहा था, इंग्लिश फेज चल रहा था, इनका क्या चल रहा था, इंग्लिश फेज।
तो उनके दौरान कुछ रचना लिखे होंगे भाई, जाहिर सी बात है, ये राइटर हैं तो अपने सारे फेज के दौरान लिखे हैं, इंग्लिश फेज के दौरान लिखे हैं। क्या चीज़ लिखे? देखो महत्वपूर्ण रचना है द ओरेटर्स, उनके कुछ रचनाएँ शामिल है, याद रखना। कौन सा रचना शामिल है? पहला में देखिएगा द ओरेटर्स, क्या बताओगे, क्या बताइएगा जी? द ओरेटर्स, पहला जो रचना है इनका, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं हाईलाइटर्स, आ जाओ रेड कलर, हाँ रेड कलर का यूज़ कर लेते हैं। चलो देखो जी, बोल रहा है जब द ओरेटर्स, इनका जो रचना है क्या नाम है? पहला इंग्लिश फेज के दौरान, याद रखना है इंग्लिश फेज के दौरान। देखो यहाँ पर हेडलाइट कर देते हैं, इंग्लिश फेज के दौरान इनका रचना है द ओरेटर्स। दूसरा कौन सा जी? द डांस ऑफ डेथ, है ना, द डांस ऑफ डेथ। दूसरा कौन सा? द डांस ऑफ डेथ। अब तीसरा देखिए लुक स्ट्रेंजर, क्या है? लुक स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, है ना। और इनका रचना है, उनका याद रखना डायरेक्टली, स्पेन एंड अनदर टाइम्स। ये देखिए इनका कुछ रचना है, पहला हो गया द ओरेटर्स, किसके फेज के दौरान? इंग्लिश फेज के दौरान पूछा जाएगा। तो देखो इस बार पूछा गया था आपके एग्जाम में कि सर इसको जो ये है WH ऑर्डन है, उसके रचना को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है? तो दो इनके रचनाओं को दो फेज में डिवाइड किया गया। कितने फेज में? ब्रिटिश फेज और दूसरा अमेरिकन फेज। क्या बोलिएगा? ब्रिटिश फेज है और दूसरा कौन सा? अमेरिकन फेज है। पहला कौन सा है? ब्रिटिश फेज और दूसरा अमेरिकन फेज। याद रहेगा क्या? हाँ याद रहेगा सर। तो ब्रिटिश फेज के, इंग्लिश फेज के दौरान या ब्रिटिश फेज के दौरान कौन सा लिखे? द ओरेटर्स लिखे, द डांस डेथ, और तीसरा देखो द लुक स्ट्रेंजर, और चौथा देखो स्पेन एंड अनदर टाइम्स। अगर इतना अच्छे से पढ़ ले तो ना सारा क्लास में याद हो जाएगा। और देखो नोटेबल्स वर्क्स ऑफ द फेज इंक्लूडेड, किसके दौरान बोला जा रहा है? किसके दौरान? अमेरिकन फेज के दौरान। द नोटेबल वर्क्स मतलब कुछ स्मरणीय वर्क्स शामिल है, रचनाएं शामिल हैं, किसके दौरान? अमेरिकन फेज के दौरान। देखिए पहला है कौन सा? हाँ पहला कौन सा है? द न्यूयॉर्क्स लेटर। याद रखना कि अमेरिका में न्यूयॉर्क से, तो वही वाला पहला रचना लिखे, न्यूयॉर्क्स लेटर। और फिर दूसरा वाला हम देखो जी, फॉर द टाइम बिंग्स। दूसरा कौन सा है? फॉर द टाइम बिंग। तीसरा कौन है? द एज एंजाइटी। देखो बोले थे ना द एज ऑफ एंजाइटी, जो इन्हीं का रचना है, याद रखना। एंड द सील्ड ऑफ द आर्चिल्स, जो यहाँ से द एज ऑफ एंजाइटी से यहाँ लिया गया है। द क्या नाम है इसका? द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। देखो यहाँ से जो लीव्स आर फॉलिंग फास्ट है, जो कहाँ से लिया गया है? द एज ऑफ एंजाइटी से। अब देखो इसके बारे में जानते हैं, याद रखना लेकिन। एंड द सील्ड ऑफ द आर्चिल्स, है ना, आर्चिल्स। अच्छा ये तीन रचना है इसके। देखो पहले बताएंगे कितने इनके रचना को बांटा गया? दो फेज में, पहला इंग्लिश फेज में और दूसरा जिसको बोलते ब्रिटिश फेज हो गया, इंग्लिश फेज सेम है ना। अमेरिकन फेज में दूसरा बांटा गया, पहला ब्रिटिश और दूसरा अमेरिकन। याद रखना इनके कुछ रचनाएं दे दिया गया ना। 1939 से पहले ब्रिटिश फेज जो इंग्लिश फेज हो गया, तो उसमें कुछ रचनाएं के नाम है द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ और द लुक्स, है ना, द स्ट्रेंजर स्पेंस, और क्या अनदर टाइम्स, है ना। ये सब रचनाएं हैं जो किसके दौरान है जी? हाँ तो सर बताना आप लोग, यहाँ तक जो रचनाएं हो गए किसके दौरान था? यहाँ तक ये सब सारे रचनाएं किसके दौरान था? सारा का सारा इंग्लिश फेज। अब इधर कौन सा था? अमेरिकन फेज के दौरान था ना। तो अमेरिकन फेज में कौन कौन सा आ गया? न्यूयॉर्क्स आ गया, और इसके बाद देखो फॉर द टाइम्स बिंग आ गया, द एज ऑफ एंजाइटी आ गया, और चौथा कौन है? द सील्ड ऑफ आर्चिल्स, है ना। अब देखो द प्रेजेंट लायरिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द प्रेजेंट लायरिक। देखिए समझिएगा, द प्रेजेंट लायरिक है ना, जो उपस्थित जो लायरिक है, लायरिक उसको बोलते हैं जो जैसा कैसा होता है? लय वाला, लयबद्ध है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिसका नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेज से गिर रहे हैं। एक्सट्रैक्ट द, इसमें क्या बताया गया? एक्सट्रैक्ट द फ्रस्ट्रेशंस, है ना। किसमें? इसमें फ्रस्ट्रेशन बताया गया कि इंसान के बारे में तनाव कितना होता है ना, इंसान के तनाव के बारे में। इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, जो क्या करता है? इंसानी मानव जीवन को किस प्रकार से इनहेरेंट करता है जी, है ना। जो इंसान का फ्रस्ट्रेशन होता है ना, उसके बारे में इसमें बताया गया। द इंस्पिरेशंस डैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ द लोनलेस, है ना। लोनलीनेस मतलब होता है अकेलेपन, तन्हाई के बारे में बताया गया है कि जो इंसान जो होता है ना, उसके बारे में फ्रस्ट्रेशन किस प्रकार से तंग आ जाता है और किस प्रकार से लोनलीनेस रहता है। इन विच एवरी इंडिविजुअल्स लिव्स एंड डाइज, जो किस प्रकार से लोग अकेले रहते हैं और अंततः क्या हो जाते हैं? मौत के द्वार पर चले जाते हैं ना। किस प्रकार से लोग इंडिविजुअल अकेलेपन में जीते हैं और फिर अंत में क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। इसके बारे में बताया गया। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फर्स्ट में क्या बताया गया? फ्रस्ट्रेशन के बारे में, इंसान के तनाव के बारे में बताया गया, और किस प्रकार से ह्यूमन लाइफ है जो किस प्रकार से रहता है
और जीता है, फुलफिल करता है, अकेले से रहता है और किस प्रकार से अंततः क्या हो जाता है, अकेले मर जाता है। उसके बारे में बताया गया जी, बहुत डीपली बात बताए हैं W.H. ऑडेन। तो चलिए फ्रेंड, आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या लिखा गया, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में समझिएगा फटाफट से, है ना। ये तो लेसन का नाम है आपका, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते तेजी से गिरते हैं ना। चलिए अब चलिए, रेनबो वाला है। चलिए जी आगे चले क्या, हाँ चलिए सर। बोल रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, क्या बोलता है, पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, देखो लाइरिक बोले थे ना, एकदम ऐसा है कि लय में जैसा है कि बोलता है कि पत्ते अब क्या है, एकदम तेजी से गिर रहे हैं, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब नर्सेज जो फ्लावर है, जो नर्सेज उसको बोलते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर छोटा छोटा पौधा होता है ना, छोटा छोटा ऐसा ऐसा पौधा रहता है, जाते हो कभी बड़े बड़े पेड़ के सामने नहीं रहता, बड़ा बड़ा वृक्ष है, उसके सामने छोटा छोटा जो पौधा है, इतना इतना छोटा छोटा दम बच्चा जैसा है ना, उसको बोलते हैं नर्सेज। क्या याद रखिएगा, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बड़े पौधे के छत्र छाया में ना, उसको बोलते हैं नर्सेज फ्लावर। क्या याद रखिएगा, छोटे पौधे को क्या बोलते हैं, नर्सेज फ्लावर्स। हाँ तो उसके बाद बोलता है जी, जैसे कि यहाँ पर देखो पेड़ दिया हुआ, छोटा छोटा पेड़ होगा, उसको नर्सेज फ्लावर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बोलता है कि हाँ पत्ते अब तो तेज़ी से गिर रहे हैं, हाँ लेकिन बोलते हैं नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब छोटे छोटे पौधे भी अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब पत्ते बड़ा वाला गिर गया है ना, अब छोटका वाला नहीं गिरेगा, वो भी क्या होगा, वो भी समय आएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। मतलब इस माध्यम से बताना चाहते हैं यहाँ पर राइटर कि नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गोन्स, जो नर्सेज है जो कहाँ तक चल गया, कब्र के पास। मतलब ग्रेव्स मतलब उस क्या होता है, कब्र होता है। मतलब यहाँ पर क्या याद रखिएगा, कब्र। अपने जहाँ पर क्या होता है, अंतिम चरण के पास पहुँच जाता है ना, कब्र के पास क्या हो जाता है, पहुँच जाते हैं कौन, नर्सेज फ्लावर, है ना। कहाँ पर पहुँच जाता है जी, कब्र के पास। याद रखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है ना। कब्र के पास क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं कौन लोग, नर्सेज फ्लावर, है ना। नर्सेज फ्लावर क्या हो जाते हैं, कब्र के पास पहुँच जाते हैं। याद रखोगे, यस सर। चलिए तो फटाफट देखते हैं आगे। तो बोलते हैं कि ये अंत में नहीं है, मतलब जो बड़ा बड़ा पौधा गिर गया उसका भी अंत नहीं है, नर्सेज फ्लावर भी आएंगे, वो भी क्या चले जाएंगे, वो भी अपने कब्र तक पहुंच जाएंगे एक दिन। एंड द प्रेम्स आर गो रोलिंग्स ऑन, और भी जो छोटे छोटे होते हैं प्रेम्स उसको बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर मानव जीवन पर बोला जा रहा है ना, कि इंसान क्या होता है, एक तरह से मान लो कि क्या है, उस पेड़ के जैसा, जैसे कि क्या होता है, इसका पत्ता जो पेड़ में क्या होने लगता है, गिरने लगता है, बड़ा वृक्ष होने के बाद, है ना, समाप्त होने लगता है एक बार। उसी प्रकार से क्या होता है, छोटे भी पेड़ आते हैं, छोटे भी फ्लावर वाले पौधे आते हैं, उसके बाद कौन, वो भी चले जाते हैं ना, वो भी पत्ते उसके गिरते हैं, वो भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद कौन आता है जी, उसके बाद नर्सेज टू ग्रेव्स गो आर गोन, है ना। नर्सेज भी अपने कब्र तक पहुंच जाते हैं, अपने अंतिम मृत्यु तक चले जाते हैं। एंड द प्रेम्स गो आर रोलिंग, सब प्रेम्स जो होता है, प्रेम्स जो बोल रहे हैं उसको, प्रेम्स कौन हो गया, छोटा छोटा बच्चा। जो छोटा बच्चा भी आएगा लुढ़कते लुढ़कते क्या चला जाएगा, एक दिन क्या, एक दिन मृत्यु के कगार पर पहुंच जाएगा। इस बात को बोल रहे हैं राइटर, है ना। इससे आप कोई आ रहा है जी, जीवन जी रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और फिर एक दिन क्या हो जाएगा, अपने डेस्टिनी के पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, जहाँ पर मृत्यु होने वाला है ना, वहाँ तक। चाहे कोई बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो ना, चाहे कोई ना जवान हो ना, धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन ना टाइम आएगा, सारा सारा क्या हो जाएगा, लुढ़कते लुढ़कते चला जाएगा। उसी बात को बोल रहे हैं कभी, है ना। अब देखिए उसके बाद बोलता है विस्पेरिंग नेवर, विस्पेरिंग नेवर मतलब होता है मौत के फरिश्ते या यमदूत, है ना। जो यमदूत होते हैं ना, उसके बारे में बोल रहे हैं कि विस्पेरिंग नेवर्स, जो मौत के फरिश्ते होते हैं उसको आप लोग लिख सकते हैं हिंदी। लेफ्ट एंड राइट, वो कहाँ रहते हैं, लेफ्ट एंड राइट, दायां और बायां, कहाँ रहता है जी, हमारे क्या रहता है, हमारे लेफ्ट और राइट हमेशा मौत मौजूद रहता है, मतलब यमदूत हमेशा मौजूद रहता है, राइटर बोल रहा है। अब प्लक अस फ्रॉम द रियल डिजायर, रियल डिलाइट्स, है ना। और क्या करता है, हमारे ये प्लक्स मतलब तोड़ लेना, फूल को जैसे तोड़ना है ना, फूल को तोड़ने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, प्लक। तो प्लक मतलब तोड़ना, मतलब इस प्रकार से तोड़ लेता है ना, कि जैसे कोई फूल व्यक्ति तोड़ लेता है इंसान, है ना। फूल को जैसे रहता है ना, फूल रहता है तो उसको क्या कर लेते हैं, फटाक से ऐसे फूल है उसको तोड़ लिया, है ना। उसी प्रकार से क्या करता है जी, हमारे जो सच्चे खुशी होते हैं उससे क्या कर लेते हैं, यमदूत हमारे अगल बगल रहते हैं ना, इर्द गिर्द रहते हैं, लेफ्ट और राइट रहते हैं, और वो क्या कर लेते हैं, हमारे सच्चे खुशी से उसे क्या कर देते हैं, जुदा कर देते हैं। इसका डिलाइट मतलब क्या होता है, रियल डिलाइट मतलब सच्चा आनंद, है ना। सच्चा आनंद से क्या कर देते हैं, जुदा कर ले जाते हैं ना। अब देखो पूछा जाता है कि कौन है जो जुदा करके ले जाता है, विस्परिंग नेवर, क्या चीज़ से, रियल डिलाइट से जी, याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे बोलता है जी, आगे क्या बोलता है, एंड द एक्टिव हैंड, एंड द एक्टिव हैंड्स
मस्ट फ्रीज। और जो हमारे जो हाथ होते हैं जो क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। जो हमारे जो क्या हैं, एक्टिव हैंड होते हैं, जो सक्रिय हाथ होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं। लोनली, अकेले, है ना। ऑन द सेपरेटेड नीव्स, और क्या कर देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं ना अकेले हमारे क्या चीज़ पर, घुट जो अथी होता है पैर के नीचे जो ऊपर थोड़ा सा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ठेवने जिसको बोलते हैं, ठेवने पर क्या कर देते हैं, टिका देते हैं। न्यूज़ पर क्या कर देते हैं, अकेले सेपरेटली कर छोड़ देता है। मतलब यहाँ लाइन में यही बताना चाह रहा है पोएट कि क्या है, जो डिस्पेयरिंग नेबर है, जो हमारे जो क्या है यमदूत हैं, मौत के फरिश्ते हैं, वो क्या कर देते हैं, लेफ्ट और राइट क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। अब प्लक फ्रॉम क्या कर देते हैं, रियल डिजायर्स। और क्या करता है प्लक, हम लोग को क्या कर लेता है, जुदा करके ले जाता है। जब हम लोग परिवार में क्या रहते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, तब हमसे क्या कर लेता है, जुदा करके छीन कर ले चल जाता है ना। कहाँ ले जाता है, जानते हो, मृत्यु के द्वार के पास। जब इंसान ज़्यादा लीन हो जाता है कोई चीज़ में, तो उसको लगता है और कुछ समय रहें अपने परिवार के साथ, लेकिन यमदूत हमारे चारों तरफ मौजूद रहता है और क्या करता है, सेट टाइम पर अपना लेकर चला जाता है। उसके बाद बोलता है जी, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। बोलता है क्या है, लगभग कितने लोग हैं, हंड्रेड्स लोग क्या है, मरे पड़े हैं ना। बैक पीछे मुड़कर अगर देखो तो क्या है, बैक पीछे में क्या है, मरे पड़े हैं। फॉलो वुडन इन द आवर ट्रैक, और क्या है, रास्ते में पड़े मिलेंगे ना। आवर ट्रैक, ट्रैक मतलब रास्ते में, पथ में आपको क्या मिल जाएंगे, फॉलो अगर देखें तो क्या है, वुडन, वुडन मतलब समझ रहे हो ना, एक लकड़ी का जो ताबूत जो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, जो लकड़ी रहता है जी, लकड़ी का बनाया जाता है ना इंसान के लिए, एक लकड़ी वाला ऐसे करके बनाया जाता है ना। उसमें क्या होता है, इंसान को बंद किया जाता है ना, लेटा दिया जाता है उसमें। उसको बोल रहा है कि लकड़ी वाले क्या हैं जो उसको बना दिया जाता है ताबूत, उसमें है ना, उसी में क्या रहते हैं, ट्रैक पड़े मिल जाएंगे जी, सब वो लोग, सैकड़ों लोग मिल जाएंगे आपको, है ना। आर्म्स राइज्ड स्टिफी टू द रिप्रूव इन द फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। अब बोलते हैं जो आर्म्स, जो अपने बाजू उठाते हैं ना, वो क्या करते हैं, स्टिफली टू द रिप्रूव, और इन द फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, वो लोग क्या दिखाते हैं, वो आप लोग क्या करते हैं, सच्चे में आपसे क्या प्रेम नहीं करते, वो लोग क्या दिखाते हैं, फॉल्स एटीट्यूड दिखाते हैं, गलत प्रेम दिखाते हैं, झूठ मूठ का जो छलिया प्रेम होता है ना, उसको दिखावा करते हैं। देखते हो इंसान मर जाता है झूठ मूठ का, कोई रोता है, बगल वाला अच्छा आदमी था, ऐसे हो गया उससे हो गया ना, लेकिन वो सब क्या है, सच्ची बात नहीं है। जो सब क्या है, छलावा है, बस ऐसे ही दिखावा है। इंसान को तो अकेला आना है, अकेला जाना है ना, कोई मरता है कोई उससे फर्क किसी को नहीं पड़ता, इस बात को बता रहे हैं। ये सब झूठ मूठ का है। जब इंसान को आपको फ़ायदा है, उसीलिए इंसान थोड़ा बहुत रोता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यमदूत का फरिश्ता आएगा, आपको ले जाएगा। चलिए जी, बोलता है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, एंड उसके बाद बोलता है ट्रोल्स रन्स स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। बोलता है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, मतलब जिस प्रकार से क्या हो जाता है, स्टार्विंग मतलब एक टाइम ऐसा आता है ना कि पेड़ में क्या बचता है, सिर्फ देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टार्विंग उसको बोलते हैं जिसमें, जैसे कि देखते हो एक समय ऐसा आता है कि पेड़ का सारा चीज़ क्या हो जाता है, सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है ना जी, क्या हो जाता है, सारा चीज़ ख़त्म हो जाता है, और क्या बचता है उसमें, सिर्फ उसमें बस आपके क्या बच जाते हैं, यहाँ पर बस लकड़ी बच जाता है, सूखी सूखी लकड़ी बच जाता है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखो मानव को बताया जा रहा है कि यहाँ पर से देखो राइटर है, उसको बताया जा रहा है खुद को कि इस प्रकार से इंसान बन जाता है ना। राइटर नहीं, या कोई इंसान है जो बूढ़ा एज में क्या बन जाता है, बुढ़ापे आने पर उस सूखे पेड़ के पत्ते के जैसा बन जाता ना। जब क्या होता है, सारा पत्ता तो निकल गया उससे, अब सूखा पेड़ के लकड़ी के समान बेचारा बच जाता है, कौन, बुढ़ापे में इंसान। उसके बारे में बोल रहा है। एंड ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग, और सब लोग क्या करते हैं, ट्रोल्स करते हैं, नहीं देखते हो, मजाक उड़ाते हैं, स्कोल्डिंग करते हैं, डांटते फटकारते हैं, फॉर देयर फूड, किसके लिए, भोजन के लिए भी। जब देखते हो पेड़ पौधा उसके पास पत्ती नहीं बचा जी, तो क्या भोजन बना पाता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरा कर पाएगा, बताओ, तुम लोग साइंस पढ़े हो तो बताओ, नहीं कर पाता। उसी प्रकार से इंसान के बारे में वहाँ ट्रोल्स किया जाता है, जब बेचारा क्या हो जाता है, लाचार हो जाता है ना, लीफलेस हो जाता है जी, अब कुछ रहता है नहीं उसके पास, तो बेचारा खाने पीने के लिए भी असमर्थ हो जाता है ना, उसको डांटा फटकारा जाता है जब अकेले मानव हो जाता है ना बुढ़ापे के समय। एंड देखिए बोलता है एंड द नाइटिंगल इज डम्प, और नाइटिंगल भी क्या हो जाता है जी, डम्प हो जाता है, मतलब समझ रहे हो, नाइटिंगल भी क्या हो जाता है, एकदम, नाइटिंगल मतलब बुलबुल, बुलबुल जो हो जाता है, जो डम मतलब बहरे के समान हो जाता है, सुनने ही नहीं लगता है। देख तो जब पेड़ हरा भरा रहता है तो नाइटिंगल आता है और क्या करता है, दो बोल दम चहक का गाता है जी, दो मीठा बोल गा कर चला जाता है ना। नाइटिंगल का आवाज़ जानते हो, बुलबुल का आवाज़ बहुत मीठा होता है ना, लेकिन वो भी क्या कर देता है, वो भी सुन पड़ जाती है ना, कब, जब पत्ती नहीं रहता, पत्ते ख़त्म हो जाता था। देखते हो कोई छोटा छोटा बच्चा भी बूढ़े व्यक्ति के पास जाने से
जाता नहीं है जल्दी, कोई इसको मदद के लिए नहीं जाता। एंड द एंगल विल नॉट कम, एंजल विल नॉट कम, और बोलता है एंजल उसको बोलते हैं देवदूत। अब देवदूत भी उस समय क्या आते हैं, नहीं आते हैं। जब देवदूत को मदद करने का टाइम आता है तो भी बुढ़ापे में नहीं आते हैं। देख रहे हो कितनी डीपली लाइन लिखा गया है कि बुढ़ापा जब आता है ना तो इंसान का देखो हालत इस प्रकार से हो जाता है जैसे कोई पेड़, सूखे पेड़ का हालत हो जाता है, उसमें कोई पत्ती उत्ती नहीं रहता, उसी प्रकार से बेचारा बुढ़ापे में इंसान का हो जाता है। और नाइटिंगेल भी सुन हो जाता है जी, नाइटिंगेल भी नहीं बोलने लगता है। इसी प्रकार से इंसान का कान भी, नाक कान भी क्या हो जाता है, सुन पड़ जाता है। एंजल भी, देवदूत भी उसके पास नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। और देखिए बोलता है जी, कोल्ड इम्पॉसिबल हेड and listes the mountain's lovely head and the whose the water and the white waterfall could bless and traveler is their last distress। अब देख तो बोलता है ना कि अब इम्पॉसिबल हो जाता है जी बेचारा को, है ना। अब बेचारा को आगे बढ़ना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। अब जीवन में जब बुढ़ापा आ जाता है तो क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। क्या चीज़ करना, ये हेड होना, आगे बढ़ना। अब आगे बुढ़ापा में बोलेगा कि जाके जाओ पहाड़ पर चढ़ो तो चढ़ पाएगा। देखो बेचारा बोल रहा है लिस्टेस द माउंटेन लवली हेड्स, प्यारे जो पर्वत होते, सुनहरे पर्वत, जो उससे भी लगता है ना कि इंसान उसको बस देख के बस प्यारा प्यारा लगता है, उसको देख के बस क्या करता है, सेटिस्फाइड रहता है जब बुढ़ापा का समय आता है। अब चाहेगा बेचारा पर्वत को पार कर ले तो कर पाएगा बुढ़ापे में, मतलब उसी बात को बताया जा रहा है कि इंसान बुढ़ापे में क्या हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है ना। अब चाह कर भी इंसान कुछ बुढ़ापे में नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास क्या हो जाता है, पावर ओवर बेचारा के पास क्या हो जाता है, बहुत कम होता है ना बुढ़ापे में। अब बोलेगा 50 किलो का वजन उठा के यहाँ पर धराइए आपको 10,000 देंगे, अब बेचारा से उठवे नहीं करेगा, है ना, बुढ़ापा में उठेगा। तो वही बोलता है कि आपके पास सब चीज़ अगर चाह के भी बेचारा इंसान बुढ़ापे में कुछ नहीं कर पाता है। बस माउंटेन, लवली माउंटेन को क्या कर सकता है, बस देख सकता है प्यारे पर्वत को बस। और उस देखिए बोलता है हुज वाइट वाटरफॉल, जो उसके उजले जो जल प्रपात, वाटरफॉल मतलब क्या याद रखना, जल प्रपात। क्या याद रखोगे, जल प्रपात, है ना। जल प्रपात समझते हो ना आप लोग जी, जल प्रपात जो क्या होता है, जो आप लोग देखे होगे। जल प्रपात क्या है, जल प्रपात जो उसको बोलते हैं जलप्रपात, जानते हो ककुलत वगैरह में है जलप्रपात, है ना। याद रखना जो जलप्रपात होता है ना, जो इस प्रकार से होता है, क्या होता है, इस प्रकार से होता है, ऊपर से झरना के जैसा पानी एकदम गिरते रहता है, बहते रहता है, बहते रहता है ना नीचे की ओर, तो उसी को जलप्रपात बोलते हैं। तो बस वही बोलता है ना कि वाइट वाटरफॉल, जो उजला जो पानी वाला झरना होता है ना, वही बस जो क्या करता है, हम लोग को ब्लेस देता है। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देता है लास्ट में। अब अंतिम चरण में कौन मेरा प्यास बुझा सकता है, बस वाटरफॉल ही बुझा सकता है, ऐसा बोलते हैं। अ ट्रेवलर इन देयर लास्ट स्टेज, जो यात्रीगण होते हैं उसका क्या है, लास्ट स्टेज में, मतलब अंतिम चरण में, है ना। अब जब मृत्यु के कगार पर इंसान पहुंच जाता था, बस उसको कोई इसको सहारा देने वाला नहीं है, बस एक सहारा है, वो है ऊपर वाले का, वाइट वाटरफॉल का, है ना, जिसको बोल सकते हैं ऊपर वाले झरने का, है ना, जो बोल सकते हैं। यहाँ पर बता रहा है वाइट वाटरफॉल्स के बारे में बोल रहा है राइटर, है ना। याद रखना कि अब ट्रेवलर को कौन सहारा देता है लास्ट में, अंतिम डिस्टेंस पर, वाइट वाटरफॉल्स। ये वाला कितना बार पूछा गया, बस वही हमको आशीर्वाद दे सकता है, कौन, उजले जलप्रपात, श्वेत जलप्रपात, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज। अच्छा ट्रेवलर्स देखो यहाँ पर बताया गया, हम लोग जो हैं क्या है, ट्रेवलर्स हैं। अब एलिएशन ख़त्म होता है जी डियर, बताओ एक बार शॉर्ट में बता दे क्या। बस इसमें राइटर यही बोलता है ना कि क्या बोलता है, जो एक बार इंसान है ना, अब मेरे हिसाब से समझो कि इंसान है जो क्या है, इंसान कुछ नहीं है, मतलब कि जिस तरह से पेड़ है ना उसी तरह से क्या है, इंसान है। पेड़ में देखते हो एक बार ऐसा टाइम रहता है कि बहुत हरा भरा पत्ता रहता है, तब बहुत दम आनंद आता है, पेड़ को, इंसान को देखता है, सबका मन दम खुश गदगद रहता है, पेड़ भी मस्त रहता है जी, सारा प्रक्रिया करता है आसानी से, है ना, जीवन चलाता है। लेकिन जैसे ही एक दिन क्या आता है, पेड़ पौधे का भी एक दिन लास्ट वाला डेट आता है ना, लास्ट डे आता है, उसका भी क्या होता है, पत्ती उत्ती सब समाप्त हो जाता है, और क्या बचता है उसमें, बताओ, उसमें सिर्फ बचता है तो बचता है, उसके लकड़ी बच जाते हैं। उसी प्रकार से बोल रहा है एक दिन जितने भी बड़े पेड़ हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। जितने भी बड़े लोग आए, दादा दादी सब लोग क्या हो गए, चले गए। उसी प्रकार से क्या होंगे, हम लोग भी चले जाएंगे, आएंगे एक समय के बाद, और क्या हो जाएंगे, छोटे बच्चे जो लड़कते हैं ना, फ्रेंड्स जो लोग, वो भी क्या हो जाएंगे, एक दिन समाप्त हो जाएंगे, सारा का सारा क्या हो जाएगा, दम लुढ़कता हुआ चला जाएगा, जिस प्रकार से मृत्यु के कगार पर। और फिर देखो आगे बोलता है, आगे क्या बोलता है, फ्लक्स जो क्या करते हैं, विस्परिंग नेबर हम लोग को क्या कर लेते हैं, सच्चे आनंद से ले जाते हैं, हमारे अगल बगल मौजूद रहते हैं, लेफ्ट राइट में रहता है जी। अब बोलता है डेड इन द हंड्रेड्स द बैक, और क्या बोलता है, हमारे जो ऐसा नहीं मानना चाहिए, बहुत सारे लोग क्या हैं रास्ते में पड़े मिल जाएंगे, मरे पड़े लोग, और किस में, ताबूत में मिल जाएंगे। अब बोलता है उससे भी क्या है, सच्चा प्रेम कोई नहीं निभाता है जीवन में, है ना, इंसान को कोई सच्चा प्रेम नहीं कर सकता है। बोलता है सब लोग क्या है, दिखावे वाले हैं, फॉल्स एटीट्यूड लव, है ना, वही दिखाता है।
उसमें बोलता है जी लीव्स वुड है ना, लीफलेस वुड, बोलता है इस प्रकार से इंसान बन जाता है बुढ़ापे में, जब क्या हो जाता है जिससे उसका क्या होता है, सारा पेड़ का पत्ता क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उस प्रकार से इंसान बुढ़ापे में दिखता है ना, उसको कोई नहीं मदद करता है। नाइटिंगेल भी क्या हो जाती है, आना बंद कर देती है, डंप हो जाती है ना, बहरा गूंगा एकदम बहरी के समान हो जाता है, शून्य पड़ जाता है। एंड द एंजल विल नॉट कम, एंजल भी नहीं आते, यमदूत भी नहीं आते हैं, देवदूत भी नहीं आते हैं ना, एंजल मतलब भगवान, देवदूत ईश्वर भी नहीं आते हैं। अब बेचारा को बोलता है अंतिम में हमें कोई नहीं मदद कर सकता है। वैसे ही बात लिखा है कि हमें जो अंतिम में मदद करने वाला कौन है, व्हाइट वाटरफॉल है, जो ही आशीर्वाद दे सकता है। अ ट्रेवलर इन देयर लास्ट डिस्टेंस, अंतिम उसके जो चौखट के मौत के अंतिम दहलीज पर बस ट्रेवलर्स को कौन मदद कर सकता है, तो उसके व्हाइट वाटरफॉल्स है ना, बस वही है जो थोड़ा सा क्या कर सकता है, प्यास को बुझा सकता है। ठीक है जी, ये चैप्टर ख़त्म होता है। इंसान के बारे में बताया गया था, मानवता के बारे में। आपको अगर लेसन अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और आगे बढ़ते रहिए। चलिए आप लोग मिलते हैं अगले लेसन में। ठीक है, टाटा।